इन्होंने खुद को ही मारी है, अपने आप को खुद गोलियां मारी हैं और इन्होंने कह दिया कि अदनान ने खुदकुशी कर लिया मार के। अगर वो मारने की अपना ज़हन से गया है तो वो इनको जान से मार। फिजा ने ये बयान दिया हुआ कि मेरे भाई मेरे वालिद मुझे मारते हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो दिया हुआ है कि फिजा की विद वीडियो हमारे पास मौजूद है और ये कोई ज़बरदस्ती कोई हरेसमेंट नहीं ला के। अब हमें पता चलता है कि इन्होंने उसे घर बुला के 1 हफ्ता पहले मारा भी है। ये रजामंदी पर, आपसी रजामंदी पर उसे घर बुलवा लिया कि आप इसे घर छोड़ दो, हम आपके बच्चे आपको दे देते हैं। तो मारने की पूरा ज़हन बना के गया ना, तो फिर ये उनको मारता, तो ये उनकी बाजुओं टांगों में तो ना फायर मारता। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल अदनान के भाई मौजूद हैं। इनसे तफसील जानते हैं कि ये सारा असल में वाक़या है क्या, किस तरह से ये मर्डर हुआ और जो बाकी 3 लोग जिनको फायर लगे, जो ज़ख्मी इस वक्त हॉस्पिटल में वो मौजूद हैं, ज़ेरे इलाज हैं, उनकी कंडीशन कैसी है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में हकीकत है क्या। भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रिजवान आबिद है। रिजवान भाई, बताइएगा कि असल में हुआ क्या था वाक़या, अदनान को किसने फायर मारा और कैसे उसकी जो है वो जान गई? जी सर, इस तरह है कि मेरे वालिद साहब को कॉल आती है भाभी मेरी के नंबर से, शमसा जिसका नाम है, उसके नंबर से कॉल आती है कि अदनान ने अपने आप को फायर मार लिया। ये शमसा कौन थे? ये हमारी भाभी है, जिसके साथ उसका पहले निकाह हुआ था, जिसमें से 3 बच्चे हैं अदनान के। दूसरा इसका जो निकाह हुआ है वो इसकी सकी साली से हुआ है, इसने पहली को डिवोर्स दी है। शमसा की बहन के साथ दूसरा निकाह किया? शमसा की बहन के साथ जो शरीयत के मुताबिक जो है ना, इसने वो काम किया जिसमें ये मैं आपको भी पेपर शो करवा देता हूँ। इसने अपनी पहली बेगम को जो वो तलाक दी है, ये उस तलाक के ये पेपर हैं, ये आप देखें। ये बिल्कुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पहली बेगम इधर ये तलाक का वो पेपर आप देख सकते हैं जो अदनान ने शमसा को, अपनी बीवी को, जो तलाक का नोटिस था उसके घर भिजवाया। स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो फिजा के साथ जो उसने निकाह किया था, फिजा के साथ निकाह हुआ है, उसके ये पेपर हैं जिसमें फिजा की विद वीडियो हमारे पास मौजूद है और ये कोई ज़बरदस्ती कोई हरेसमेंट नहीं है। वीडियो मौजूद है, ये थंब लगाती हुई खुद वो मौजूद है हमारे ये पास। फिजा की थंब लगाते हुए क्या निकाह फिजा है? की पिक्चर है फिजा की। फिजा ने ये बयान दिया हुआ कि मेरे भाई मेरे वालिद मुझे मारते हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो दिया हुआ है कि वो मेरे पे तशद्दुद करते हैं, तो इस वजह से मैं अपनी मर्जी से निकाह कर रही हूँ दूसरा। बाद में इन्होंने उससे कोई डिवोर्स नहीं ली, उसे रजामंदी पर, आपसी रजामंदी पर उसे घर बुलवा लिया कि आप इसे घर छोड़ दो, हम आपके बच्चे आपको दे देते हैं। वो छोड़ के बच्चे ले गया। उसके बाद इन्होंने इसने कोशिश की उससे मिलने के लिए, इन्होंने घर बुला के, अब हमें पता चलता है कि इन्होंने उसे घर बुला के 1 हफ्ता पहले मारा भी है। ठीक है, मारा भी है। अदनान उधर ही रहता था कि इधर रहता था? अदनान हम लोगों को ये चीज़ नहीं बताता था, क्योंकि जब इसने दूसरी शादी की है, हम लोग सारे भाई हैं, हम लोगों ने इसे यही मशवरा दिया था कि अगर तुमने कर लिया तो फिर इनके कहने पे उसको वापस घर में ना भेज। तो ये इसने जब उसको भेजा है तो उन्होंने किसी चक्कर में इसको घर बुलाया, घर बुला के आपस में एक दूसरे को फायर लगा दी। ये अगर उनको मारने की पूरा ज़हन बना के गया ना, तो फिर ये उनको मारता, तो ये उनकी बाजुओं टांगों में तो ना फायर मारता। अच्छा, ये जो 3 लोग जख्मी हुए हैं, इनको किसने गोलियां मारी? सर, इन्होंने खुद को ही मारी है, अपने आप को खुद गोलियां मारी हैं और इन्होंने कह दिया कि अदनान ने खुदकुशी कर लिया मार के। अगर वो मारने की अपना ज़हन से गया है तो वो इनको जान से मारता, तो खुद को जो उसने मार लिया है, तो इन्होंने भागते हुए को ऊपर से गोली मारी है। खुद इन्होंने जो है ना अपना ज़हन बना के सारा प्लानिंग करके इसको घर बुलाया, वो तो अपनी जॉब पे था। किसने गोलियां मारी होंगी अदनान को? ये देखिए, हमने तो जो पर्चा लिखवाया उस पे जिस पे हमने नाम दिया है, शहजाद है, बिलाल है और उसके वालिद का हमने नाम लिखवाया। मैं उन ये पे कौन है? शक-शुबा, ये कौन लोग हैं जिनके नाम लिखवाया? ये एक अदनान का 2 ब्रदर इन लॉ है और एक उनका जो है ना फादर इन लॉ है। ठीक है, एक उसका ससुर है और 2 उसके साले हैं। आपको यकीन है कि इन लोगों ने अदनान को मारा और फिर इन्हों लोगों ने अपने जो उनके घर के ना अफराद ना हैं उनको हमारा जख्मी भाई किया? ऐसा नहीं है, वो कभी ज़िंदगी में ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता। उसने कभी ये काम किया ही नहीं। हमारा पूरा मोहल्ला, हर उसकी मार्केट वाले ये इस चीज़ का गवाही देंगे कि वो ऐसा बंदा ही नहीं था। इन लोगों अदनान ने, क्या काम करता था? अदनान आबिद मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की उसकी अपनी शॉप थी। इन लोगों को, इनके भाइयों को वो अपने एसी वगैरह सेल करके इनके घरों में एसी तक उसने लगवाए हुए हैं और भाईजान उसने अपना सारा कुछ बेच-बूझ के अपने सालों को बाहर भी भेजा है। लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि अदनान ने इन लोगों को ज़ख्मी किया, फायर मारे, फिर उसके बाद खुद अपनी कनपटी पर फायर मार के खुदकशी कर ली। ज़ाहिर-सी बात है, अब ये तो नहीं कहेंगे कैमरे के आगे आके कि हमने इसको गोली मारी और खुद को फायर भी खुद मारे हैं। ये इस तो तरह इन्होंने का नहीं मौक़िफ़ क्यों दिया जा रहा है? साहब, उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए ये दरख्वास्त दी है, लेकिन नहीं, हमने, नहीं, उनकी तरफ से दरख्वास्त नहीं है, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि अदनान ने इन 3 अफराद को गोलियां मारी हैं, फिर उसके बाद खुदकशी कर ली। सर पुलिस का जो मौक़िफ़ है, मौके के ऊपर वो लोग मौजूद थे, हम लोग तो मौजूद नहीं थे। हम लोगों ने तो एफआईआर बाद में कटवाई है इसके ऊपर कि ये इन्होंने ये काम किया है।
तो पुलिस ने तो उनके जो मौके पे थे उनके बयान लिए उन्होंने हॉस्पिटल में जाके, तो उनकी बहनों ने भाइयों ने कभी तो ये कहना ही नहीं है। ताकि लोग जो ऐनी शाहिदीन लोग हैं उन्होंने यही बताया है कि ये जो है एक लड़की जो है उसको फायर बाजू को टच करके गया है। ठीक है, अगर देखें ये मारने की कंडीशन में ज़हन बना के गया तो फिर ये उनको जान से मारता, खुद को भी इसने मारना था ना, तो ये फिर उनको जान से मारता। अदनान को कितनी गोलियां लगी? एक गन एक लगी है इसको कान पट्टी पे जो लगी है। मौके पे ही डेथ हो गई। हम लोगों को इन्होंने 8 बजे बताया है, 4 बजे का ये वाक़या हम लोगों को इन्होंने 8 बजे बताया, और इन्होंने इनकी जो कॉल आई है इन्होंने ये नहीं बताया कि हम लोगों को भी फायर लगे हैं। ये जब हम मौके पर पहुंचे हैं फिर पता लगा कि इनके लोगों को भी फायर लगे हुए हैं। अच्छा, जब आप वहां पर सब गए थे, फरार थे, जब घर में आप कोई वहां नहीं। पर गए थे तो उस वक्त अदनान की जो डेड बॉडी थी वो कहाँ पर पड़ी थी, किस हालत में थी? सीढ़ियों में पड़ी थी, वो पुलिस वाले हमें उसे टच नहीं करने देते थे। देखे भाईजान, ये अगर हमारी भाभी है वो आती यहाँ पे मौजूद आती, डेड बॉडी उसको इतने मैसेज किए हैं, वो कहती मैंने नहीं आना। कौन सी भाभी को आपने मैसेज? पहली वाली जो भाभी है जिसके बच्चे हैं, हमने कहा कि अपने बच्चों को लेके आए, कोई ऐसा जो होना था वो हो गया। लेकिन जो मेरी एक मामी है वो उधर पहुंची है, वो कहती हैं कि मुझे इसकी जो पहली बेगम है उसने कहा कि मेरे खावंद को इन्होंने मार दिया। अच्छा, पुलिस ने अब मुकदमा तो दर्ज कर लिया, किसी को गिरफ्तार भी किया? अभी गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि जिन पे हमने एफआईआर कटवाई है उनमें से एक लड़का जख्मी है, दूसरा फरार है। जी, आपका क्या मुतालबा है, क्या कहना हमारा ये चाहिए? मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, कि जी हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे वालिद को इंसाफ दिलवाया जाए। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपने सारे वाक़े की हकीकत जानी कि किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ, और मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ कि ये इचरा मोहम्मद अली रोड पर ये वाक़या पेश आता है, और मैं उस जगह पर, उस जाए वक़ूआ पर जाता हूँ। वहाँ कुछ लोग उस घर में अपने आप को लॉक करके अंदर मौजूद है, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आकर बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना वो अपना मौक़िफ़ दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस का ये कहना था कि अदनान ने इन 3 अफ़राद को, जिसमें उनकी एक साली है, उसमें एक उनकी बीवी है, और एक जो है साली का शायद शौहर बताया जा रहा है, कि ये 3 लोग हैं जिनको अदनान ने फायर मारकर जख्मी किया। फिर उसके बाद खुद को उसने अपनी कान पट्टी पर गोली मारकर खुदकशी कर लिया। असल में हकीकत क्या है, जब ये मामला ज़ेरे तफ्तीश आएगा, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा, तब जाकर पता चलेगा कि असल में कसूरवार कौन है। यहाँ पर मकतूल के लवाहिकीन जो है वो सरापा एहतजाज है, और उनका ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए।